हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिस भारत। मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो इंडिया ने ऑफिशियली जापान को ओवरटेक कर लिया है और अब हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमको पता ही था कि इवेंचुअली हम ये कर ही लेंगे और जल्दी हम जर्मनी को भी सरपास कर देंगे और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। बट आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे जो जीडीपी के नंबर्स हैं ये तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, बट जब हम इन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो ये कंट्रीज इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड दिखती हैं। अगर हम जापान का एग्जांपल लें तो जो इनका कल्चरल इम्पैक्ट है इनके एनिमे के थ्रू, चाहे पोकेमोन हो या फिर रिसेंटली जो घिबली स्टूडियो का ट्रेंड वायरल हुआ था, इससे कंट्री की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जो बताता है कि किसी देश के लोग आखिर कितनी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, कि सिर्फ वो पैसा नहीं कमा रहे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। उस रैंकिंग के अंदर जापान की रैंक 23 है और इंडिया की रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो हमारे जीडीपी नंबर्स कितने भी बढ़ते रहे, बट जब तक ये रैंक इंप्रूव नहीं होगी तब तक कुछ खास फायदा होने नहीं वाला। और इस लो रैंकिंग का रीजन हमारी लो पर कैपिटा इनकम भी है। पर कैपिटा इनकम होती है कि आखिर एक एवरेज इंडियन कितने पैसे कमाता है, और इसके अंदर एक एवरेज इंडियन सिर्फ $3000 कमाता है। अगर हम जापान से कंपेयर करें तो जापान में एक एवरेज इंडिविजुअल $34,000 कमाता है, और ये जो $3000 हैं इसके अंदर भी इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है इंडिया की। तो उसकी वजह से हम इस नंबर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ग्रो तो कर रहा है बट इंडिया डेवलप नहीं हो रहा, और इंडिया एक काफी यंग कंट्री है। तो हमें हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट और जो हमारे यूथ है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, जिससे हमारी इनकम इनइक्वालिटी भी खत्म होगी और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया काफी सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन करने होंगे, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज्यादा पुश देना होगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रहा है बट वी नीड मोर। इन शॉर्ट, हमें पैसे, पढ़ाई और सेहत को इम्प्रूव करना होगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।